Hello friend, welcome back to SS classes. Today we are going to discuss about the respiratory organ in organism. श्वसन अंग जीवों में जो है वो श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। सभी अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जमीन पे रहते हैं, लैंड्स पे रहते हैं। कुछ लोग जल में एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं उनके बेसिस पे भी और उनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है, उस पे भी निर्भर करता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे श्वसन करता है, कैसे रिस्पायरेशन करता है। तो उसी चीज को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली कैसे श्वसन करते हैं, उनमें क्या कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो हेल्प करते हैं उनको श्वसन में। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा बहुकोशिकीय जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, ये सारे चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं एक कोशिकीय यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका अमीबा। अमीबा क्या है आपका? यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल में क्या होगा? एक सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जिससे वो चारों तरफ से घिरा होगा। और यही कोशिका झिल्ली जो होता है वो हेल्प करता है श्वसन में, उसको एयर को लेने में। और एयर जो यहाँ पे लेता है अमीबा, वो लेता है आपका प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रसर, यानी कि जहां पे ज्यादा आपका ऑक्सीजन होगा उस प्लेसेस से कम प्लेसेस पे ऑक्सीजन जाना, ये क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहां भी जो आपका अमीबा में एयर जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अमीबा क्या है आपका? एक्वेटिक एनिमल है, जल में रहता है। और जल में जो भी घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसी को ये यूटिलाइज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्रसर के द्वारा। तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर क्या है आपका? अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर में एक सेल है जिसके कारण अमीबा आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन लेगा, और जिसमें कौन हेल्प करेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन हो कि विच पार्ट ऑफ द अमीबा हेल्प इन रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग, तो वहां पे अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन बोल टिक करेंगे। अगर वहां पे आ जाए क्वेश्चन कि बाय द विच प्रोसेस, तब वहां पे क्या लिखेंगे? डिफ्यूजन, प्रेशर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट उससे आगे हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद है ग्रास हॉपर और कॉकरोच, जिसको ग्रास हॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? टिड्डी, और कॉकरोच तिलचट्टा। ये दोनों ही बहुत कॉमन है। जो भी आप खेत में अगर जाते हैं जहां पे फसल लगा हुआ है तो वहां पे आसानी से आप ग्रास हॉपर को देख सकते हैं, जबकि कॉकरोच सभी के घरों में प्रेजेंट होता है। एवरीडे हम लोग देख सकते हैं कॉकरोच को। तो ये दोनों आपके इंसेक्ट हैं, टाइप ऑफ इंसेक्ट। और इंसेक्ट में रिस्पायरेशन जो होता है
वो आपका ट्रैकिया के थ्रू होता है। एक नली ट्रैकिया है क्या, उसके स्किन के जस्ट नीचे में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फैला होता है और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, जिसको श्वास नली भी बोला जाता है, श्वास नली। और इसी श्वास नली के थ्रू क्या होता है, ग्रास हॉपर और कॉकरोच रिस्पायरेशन करते हैं। जब वो अपने विंग को फैलाकर फड़फड़ाते हैं ना, तो उसी दौरान क्या होता है, एयर जो होता है उनके बॉडी में इंटर करता है और वो इसी श्वास नली के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आता है क्वेश्चन कि बाय द विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच परफॉर्म रिस्पायरेशन, आंसर क्या होगा आपका, ट्रैकिया, श्वास नली। इससे आगे हम लोग चलते हैं तो आपका होता है अर्थवर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केचुआ। ये स्किन के थ्रू, ये रेप्टिल आपका स्किन सरफेस पे जो होता है, अर्थ सरफेस पे रेंगता है, वो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में होता है और रेंगता है। तो ये क्या करता है कि रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू करता है। आप देखे होंगे जो केचुआ होता है उसका जो स्किन होता है हमेशा भीगा हुआ रहता है, मॉइस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट क्या होता है, अगर सूखा हुआ स्किन रहेगा तो रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा। रिस्पायरेशन के लिए स्किन से रिस्पायरेशन जब कर रहा है तो उसके लिए उसका स्किन जो होता है वो मुलायम होना चाहिए। और मुलायम कब होगा, जब उसका जो त्वचा होगा वो मॉइस्ट होगा, उसके वाटर, थोड़ा बहुत वाटर उसके त्वचा में हो, तब वो स्किन के थ्रू क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। मेड अप, जिसको हम लोग फ्रॉग, नेक्स्ट आपका फ्रॉग, जो फ्रॉग है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन, उभयचर, उभयचर, यानी कि ये दोनों ही प्लेस पे, जल में भी और जमीन पे भी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही तरह के आपका प्लेसेस पे फ्रॉग रहता है। तो इस कंडीशन में ये दो तरह से रिस्पायरेशन करता है, पहले स्किन के थ्रू, जब वो वाटर में होगा तब स्किन के थ्रू करेगा, और जब वो जमीन पे होगा, लैंड्स पे होगा, तब वो किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू करेगा। तो ये एम्फीबियन का है, आप बोल सकते हैं कि जो एम्फीबियन होता है यहीं से आपका जो जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है, वो टेरेस्ट्रियल के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हुए। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो किसी भी जीव का जो डेवलपमेंट हुआ वो जल में ही हुआ है, एक्वेटिक कंडीशन में ही हुआ है, और उसी जलीय स्तर से आपका फिर लैंड्स पे आया, जमीन पे आया। तो ये आपका शुरुआत है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो जल से जमीन पे आना शुरू हो गए। तो अगर वो मिडल जल में है तो स्किन के थ्रू करेगा, और जमीन पे है तो लंग्स के थ्रू करेगा, फेफड़ा के थ्रू करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिश। फिश क्या है, एक्वेटिक है, वो जल में रहता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन डेवलप्ड होता है। डेवलपमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो एम्फीबियन से फ्रॉग जो है उससे थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्या हुआ, बना फिश। और फिश में एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप्ड हुआ रिस्पायरेशन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स, गलफड़ा। ये क्या होता है, जो आपका फिश होता है वो जल में घुले हुए जो ऑक्सीजन होते हैं ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, उसी से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, लेते हैं। और उस प्रोसेस में गिल्स जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ज्यादा अमाउंट नहीं ना होता है वहां पे, ज्यादा अमाउंट नहीं होगा ऑक्सीजन का जल में, फिर इसीलिए क्या होता है कि जो वाटर होता है गिल्स के थ्रू आपका पास करता है फास्टली, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर सके। तो फिश की अगर बात करें
तो वो किसके थ्रू करेगा, गलफड़ा गिल्स के थ्रू। प्लांट सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में जो पत्ती होता है, लीफ होता है, उसमें एक स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है, छिद्र प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, रंध्र। और इसी के थ्रू वो क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। और सबसे इवॉल्व जो कौन है, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में किसके थ्रू होता है, तो लंग्स के थ्रू होता है। तो ये आपके डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है जहां पे जो रिस्पायरेशन होगा वो डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वहां पे भी ये क्वेश्चन आते हैं कि मेडअप जो होगा वो रिस्पायरेशन किसके थ्रू करेगा, स्किन या लंग्स, दोनों है तो दोनों आंसर होगा। अगर किसी एक है तो एक हम आंसर टिक करेंगे, लेकिन अगर फ्रॉग आता है तो दोनों ही ऑप्शन होगा वहां पे। उसी तरह ग्रास हॉपर की अगर बात करें, अगर ऑप्शन आएगा ट्रैकिया तो ट्रैकिया ही आंसर होगा आपका। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड। अमीबा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन। ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच, जिसको टीडी एंड तिलचट्टा बोलते हैं, इसमें किसके थ्रू होगा, तो ट्रैकिया के थ्रू होगा। और यहां भी डिफ्यूजन भी होगा। स्किन जो है इसमें भी डिफ्यूजन ही होगा, जो अर्थवर्म में होता है या फ्रॉग में होता है, स्किन के थ्रू। फ्रॉग में एक और लंग्स के थ्रू होता है, यानी बहुत यूनिक आपका है मेडअप, जिसमें दो तरह से हो रहा है आपका। तो मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन में आता है वो फ्रॉग का ही आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पायरेशन है वो दो तरीके से होता है। फिर फिश, जिसमें गिल्स के थ्रू होता है, प्लांट्स स्टोमेटा एंड ह्यूमन बीइंग्स लंग्स। So it is very important related to respiration. I think आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।